भूतिया डोली और अर्थी का मिलन। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं होता। रात के सन्नाटे में ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। आसमान में भी चारों तरफ काले बादल घिरे होते हैं। ऐसी काली रात में एक भूतिया डोली गांव से निकल कर जा रही होती है, जिसमें एक बहुत भयानक चुड़ैल बैठी होती है। वह डोली में बैठी हुई एक गाना गाती है। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझसे अब भी प्यार करती हूँ। चुड़ैल गाना गाकर अपने प्रेमी को याद करने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की भूतिया डोली गांव की पुलिया के पास आकर रुकती है, पुलिया के एक किनारे चुड़ैल की डोली होती है, तो दूसरी तरफ पुलिया के किनारे एक अर्थी खड़ी होती है। उस अर्थी के ऊपर एक लड़का मरा हुआ लेटा होता है, जिसके अंदर से आत्मा निकलती है और वह एक गाना गाने लगती है। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा नहीं वो हासिल हो गए, चाहूँ और क्या कि खुदा दे अब मुझे। भूत के गाने को सुनते ही चुड़ैल अपनी डोली से निकलकर बाहर खड़ी होती है और पुलिया के दूसरे किनारे पर उस अर्थी से निकले भूत की आत्मा को देखकर रोने लगती है। जिसके बाद चुड़ैल रोते हुए कहती है, प्रियतम, क्या ये सच में तुम हो? हाँ प्रियतम, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा आशिक। देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, क्या इस दुनिया में ऐसा अजूबा भी हो सकता है? जब मोहब्बत सच्ची हो तो सब कुछ हो सकता है। पुलिया के एक किनारे से चुड़ैल चलकर आ रही होती है, तो दूसरे किनारे से भूत चलकर आ रहा होता है। देखते ही देखते दोनों पुलिया के बीचों बीच खड़े होकर मिलते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद दोनों ही रोने लगते हैं। इस दुनिया वालों ने हम दोनों को मिलने नहीं दिया, लेकिन ऊपर वाले का रहम देखो, हम दोनों मरने के बाद भी मिले हैं। हाँ, भगवान ने हमें मिला दिया। अब हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे और ये दुनिया हमें कभी जुदा नहीं कर सकते। एक तरफ से किनारे से भूतिया डोली में से चुड़ैल निकल कर आती है, तो दूसरी तरफ एक अर्थी से एक लड़के की आत्मा। आखिर उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह दोनों मरने के बाद मिले? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रतापगढ़ के गांव में एक भानु प्रताप नाम का आदमी रहता था। भानु प्रताप राजा महाराजाओं की पीढ़ी से चलता आ रहा था, जिसकी वजह से पूरे गांव में भानु प्रताप का अच्छा खासा दबदबा था। उसकी आवाज के आगे गांव के किसी भी आदमी की आवाज नहीं निकलती थी। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप की हवेली में मोहिनी नाम की नौकरानी खाना बनाने का काम करती थी। वह बहुत सुंदर थी और गांव के सभी लोगों की नजर उसके ऊपर थी, लेकिन भानु प्रताप उसे एक बेटी की तरह मानता था। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप का सिर्फ इकलौता बेटा था, जिसका नाम अनुराग था। अनुराग आज ही अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था। हेलो डैड, कैसे हो आप? काफी दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप आज भी पहले की ही तरह जवान हो। अरे बेटा, जब इस उम्र में अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो समय से पहले ही बूढ़ा हो जाऊंगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा और तुम 1 घंटा लेट कैसे आए हो? अरे डैड, मेरी फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे लिए मेरी पसंद का कुछ बनवाया है या नहीं? मेरा बेटा विदेश से आए और मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना ना बनवाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? अरे मोहिनी, बेटा जरा खाने की टेबल पर खाना लगा दो। रसोई में से मोहिनी आवाज लगाती है, जी साहब, केवल 10 मिनट में खाने की टेबल तैयार हो जाएगी। अनुराग अपने डैड भानु प्रताप से बातें करते करते कुछ ही देर में खाने की टेबल पर पहुंच जाता है, जहां खाने की टेबल पर अनुराग के पसंद की सभी चीजें मौजूद होती हैं। वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है और खाना शुरू करता है। खाना खाते खाते वो कहता है, लाजवाब, इस खाने का स्वाद तो हाँ बिल्कुल अलग है। जिसने इसको बनाया है उसने मेरी पसंद की डिशेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। आहा, आखिर ये सब किसने बनाया है? तभी भानु प्रताप मोहिनी को बुलाता है। मोहिनी जैसे ही अनुराग के सामने आती है, अनुराग उसे अपनी निगाहें भरकर देखता रह जाता है। तभी उसके मुंह से कुछ निकलता है, क्या खूबसूरती है। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं डैड, अब पता चला कि इस खाने के अंदर इतनी अलग बात क्यों है, क्योंकि इसे बनाने वाला ही सबसे हटके है। अनुराग को मोहिनी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उसके हाथों का बना हुआ खाना खाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे अनुराग हमेशा मोहिनी के करीब आने की कोशिश करता, लेकिन मोहिनी उसे अपने करीब आने नहीं देती। एक दिन मोहिनी खाना बनाकर शाम के वक्त अपने घर की तरफ लौट रही होती है। उसी समय अनुराग उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह जंगल तक पहुँच जाता है। जंगल में उसे कोई नहीं दिखता, जिसका फायदा उठाकर वह मोहिनी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जितने भी करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझसे दूर भागती हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? अनुराग की बात सुनकर मोहिनी परेशान हो जाती है और कहती है, छोटे ठाकुर जी, मैं आपको नापसंद करने वाली होती ही कौन हूँ? अरे आप तो ठाकुर साहब के बेटे हो, आपको नापसंद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ,
आपका मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आपको कभी अपने करीब नहीं आने देती। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, गरीब अमीर कुछ नहीं होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी बनना चाहोगी? मोहिनी कई बार अनुराग को इनकार करती है, लेकिन अनुराग उसे मना लेता है। देखते ही देखते दोनों में बहुत गहरा प्यार हो जाता है। इस बात की खबर भानु प्रताप का चमचा उसे जाकर दे देता है। ठाकुर साहब, आपके घर खाना बनाने वाली लड़की आपके बेटे के ऊपर डोरे डाल रही है और आपको इस बात की कानो कान खबर भी नहीं है। क्या कहा? मोहिनी मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डाल रही है? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन्हें छुप छुप कर मिलते हुए। इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी औकात कि ये मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डालेगी? इसे तो मैं जीने भी नहीं दूंगा। ये सुनते ही भानु प्रताप बहुत गुस्से में आ जाता है। एक तरफ भानु प्रताप मोहिनी को मारने के लिए बंदूक उठाकर घर से निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ अनुराग अपने पिता भानु प्रताप से छुपकर मोहिनी से शादी करने के लिए उसे डोली में बिठाकर मंदिर में ले जाता है। लेकिन तभी भानु प्रताप उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे कहता है, मेरे जीते जी ये लड़की तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मोहिनी के बिना नहीं जी सकता। नहीं, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। इतना कहते ही भानु प्रताप मोहिनी को डोली से बाहर निकालता है और उसको गोली मार देता है। मोहिनी वहीं मर जाती है, जिसके बाद भानु प्रताप अपने बेटे को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या किया? पिताजी, दरवाजा खोलो। पिताजी, उसको तो तुमने मार दिया, अब मुझे भी मार दो। अनुराग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं खोल पाता, जिसके बाद अनुराग कमरे में ही फांसी लगाकर मर जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भानु प्रताप अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा था, लेकिन तुमने तो इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। भानु प्रताप को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वह उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी अर्थी लेकर शमशान घाट की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वह शमशान घाट पहुंचने वाले होते हैं, उसी समय चुड़ैल मोहिनी की भूतिया डोली पहुंच जाती है, जिसके बाद वह सबसे पहले अनुराग के पिता भानु प्रताप को मारती है और साथ ही साथ अर्थी में मौजूद सभी लोगों को मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल भूत के साथ वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। दादी का जादुई सोने का चश्मा। एक गांव में हरिप्रसाद अपनी पत्नी मधुरा और 7 साल के बेटे बंटी समेत अपनी मां कलावती के साथ रहता था। कलावती अधेड़ उम्र की औरत थी। उसके माथे पर पड़ी झुर्रियां, आंखों पर पड़ा चश्मा बढ़ते उम्र के पड़ाव को एकदम साफ दर्शा रहा था। उसकी बहू मधुरा उसे रूखा सूखा खाना देते हुए कहती है, ये लो खाना। अरे बहू, ये सख्त पापड़ जैसी रोटियां मुझ बूढ़ी के कमजोर दांतों से कैसे खाई जाएंगी? थोड़ा सा दूध दे दो। हाँ, अब क्या तुम्हें 56 भोग परोसूं? खुद से तो एक तिनका भी नहीं हिलाया जाता, दिन भर बिछौने पर पड़े हुए मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। बहू, तू मुझसे हमेशा इतनी कड़वी लहजे में क्यों पेश आती है? दरअसल मधुरा को उसकी बूढ़ी सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो जानबूझकर नौटंकी करके कहती है, माँ जी, मैं चाहे कितना भी अच्छा कर लूं, आप कोई न कोई कमी कसर निकाल ही देती हैं। हरिप्रसाद के धमकते कदमों की आहट सुनकर मधुरा चालाक लोमड़ी की तरह खाने की थाली बदल देती है और हरिप्रसाद बिगड़ते हुए कहता है, अरे ये सवेरे सवेरे चिल्लम चिल्ली क्यों लगी हुई है? देखो ना, सासू माँ बेमतलब मुझे खरी खोटी सुना रही हैं। मधुरा के मगरमच्छ के आंसू देखकर हरि गुस्से से दांत पीसकर कड़वे लहजे से बोलता है, माँ, ये अपनी मंथराई की आदत कब छोड़ेंगी? आपने रुला दिया ना बेचारी को। बेटा, बहू की तो आदत है तिल का ताड़ बनाने की। हरि कलावती की एक न सुनकर अपनी बीवी के पक्ष में बोलते हुए बूढ़ी माँ को ताबड़तोड़ फटकार लगाता है, जिसे देख कलावती की आंखों से आंसुओं के झरने फूट पड़ते हैं। तभी उसका नन्हा पोता कहता है, दादी माँ, चुप हो जाइए। माँ, पिताजी बहुत बुरे हैं, वो हमेशा आप पर जुल्म करते हैं। तू है ना मेरा लाडला पोता, मुझे प्यार करने वाला। दोनों दादी पोते एक दूसरे से खूब लाड़ लड़ाते हैं। गुजरते समय के साथ हरिप्रसाद अपनी पत्नी के झूठी अफवाहों में उलझकर हर दिन अपनी माँ को जली कटी सुनाया करता। फिर एक शाम, दादी माँ, मैं आपका चश्मा लगा कर देख लूं? अरे बंटी, ये चश्मा पावर वाला है, तू इसे मत लगा मेरे लाल। लेकिन दादी माँ, आप इस चश्मे में बहुत जचती हो। दो ना दादी, दो ना। शरारती बंटी जबरन अपनी दादी का चश्मा पहनकर उछल कूद मचाने लगता है। तभी चश्मा जमीन पर गिरकर टूट पड़ता है और खड़ूस मधुरा एक की चार लगाकर कहती है, अरे क्या तोड़ दिया? ये लो,
बढ़ा दिया खर्चा। कंगाली में आटा गीला करना तो आपका पुराना पेशा है सासू माँ। अरे नहीं माँ, वो चश्मा। तू चुप कर बंटी, खबरदार जो जुबान चलाया। कलावती पोते के बचाव में बोलती है। बेटा वो गलती से मेरे हाथों से चश्मा छूट गया, इसका शीशा बदलवा देगा क्या? हाँ क्यों नहीं, नोट के बंडल पड़े हैं ना यहाँ पे। माँ, किसने कहा था आपको इस उम्र में उछल कूद करने को? बस तंग आ गया हूं मैं। आपको अब और अपने घर में नहीं झेल सकता। आप आज अभी अपना कोई बंदोबस्त कर लीजिए। कलावती स्वाभिमान में आकर उसी क्षण घर त्याग कर निकल पड़ती है। ईश्वर ने मेरे आंखों की लौ धीमी कर दी, ऊपर से चश्मा भी टूट गया, सब कुछ एकदम धुंधला दिखाई पड़ रहा है। बेबस बूढ़ी दादी टूटे चश्मे को पहनकर चलते हुए जंगल के पेड़ के सहारे बैठकर अपने पोते की याद में बिलखती हुई भूखी प्यासी सो जाती है। सवेरे पक्षियों की कोलाहल से उसकी आंख खुलती है। इस टूटे चश्मे से भी थोड़ा तो दिखाई पड़ ही रहा है। मुझे अपने रहने के खातिर एक टिकाऊ झोपड़ी तैयार करनी होगी। ईश्वर मेरे बूढ़े टखनों में बल देना। बूढ़ी कलावती आंखों पर चश्मा चढ़ाकर कड़ी मेहनत करके एक झोपड़ी बनाकर घास फूस से एक चटाई बुनकर तैयार करती है। आज से ये जंगल मेरा नगर और ये झोपड़ी ही मेरा घर है। अरे इस जंगल के सारे पेड़ ऐसे कैसे मुरझाए पड़े हैं। कलावती अपने बूढ़ी कमर पर हाथ धरे तालाब के सहारे सभी पेड़ों में पानी डालकर उन्हें सींचती है। कुछ ही दिनों में जंगल के चारों ओर हरियाली छा जाती है। एक रोज अचानक एक तेजोमय रोशनी जंगल के चारों ओर छा जाती है, जिसके साथ देवी प्रकट होती हैं। कलावती, भयभीत ना हो, मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मैं भली तरह आपको देख नहीं पा रही हूँ, क्या आप अपना परिचय देंगी? मैं इस जंगल की वन देवी हूँ। तुमने जो इस सूखे पेड़ वन की निस्वार्थ भाव से सेवा करके इनमें पुनः जान डाली है, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हुई हूँ। वन देवी, क्या आप मेरे चश्मे को ठीक कर सकती हैं? ये मेरे अंधेर आंखों का इकलौता सहारा है। अवश्य, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इस इच्छा को अभी इसी क्षण पूरा करती हूँ। वन देवी बुढ़िया के चश्मे को अपनी शक्ति से एक सोने के चमचमाते जादुई चश्मे में बदलकर कहती हैं। कलावती, ये एक जादुई सुनहरा चश्मा है। जैसे ही तुम इसे अपने नेत्र पर धारण करोगी, तुम्हारे नयन की रोशनी पहले की अपेक्षा एकदम तेज होगी। साथ ही जब तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो इस चश्मे को साफ करके सहलाना, तब ये तुम्हें सोना देगा। ये कहकर वन देवी वहां से गायब हो जाती हैं। कलावती ये सुनकर बेहद खुश होती है और चश्मे को एक टक निहार कर उसे पहनकर जैसे ही सहलाती है, चश्मे से सोने के सैकड़ों सिक्के बरसने लगते हैं। धन्यवाद ईश्वर, सचमुच तेरे घर देर है पर अंधेर नहीं। कल तक मुझ बूढ़ी के पास कोटा सिक्का भी नहीं था जिससे मैं अपने पोते को मिठाई खरीद सकूं, लेकिन आज मेरे पास सोने के अनगिनत सिक्के हैं। कलावती उन सिक्कों को सुनार के यहाँ बेचकर अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा करके भरपेट भोजन करके चैन की नींद सो जाती है। सवेरे शोरगुल की आवाज सुनकर उसकी आंख खुलती है। वो अपनी जादुई चश्मा पहनकर बाहर निकलकर देखती है कि दो गुंडे एक लकड़हारे को बेरहमी से पीट रहे हैं। वो दौड़कर लकड़हारे के पास आती है, तब तक गुंडे रफू चक्कर हो जाते हैं। अरे कौन थे वो दोनों कसाई? अरे चाची, हम लकड़ी काटे वास्ते जंगल आवत रहे, बुड़बक बुझे ही नहीं कि ससुरे हमके लूटे के तांग में रहे। ये चोर उचक्के तुमसे क्या लेने आए थे? रुपया और थोड़ा बहुत पैसा रहे। अभी जबरन छीन करी लुटेरे 9 तो 11 हुई गए। आज हम अपनी पत्नी और बच्चन के का खिलाएब। अरे भाई, आंसू मत बहाओ। कलावती अपने जादुई सोने के चश्मे को उतार कर उसकी ऐनक को सहलाती है। तभी लकड़हारे के हाथों में सोने के सिक्कों की भरमार लग जाती है। इतना बहुत है कि और चाहिए? अरे दादा, ये चश्मा तो जिन्न के जादू के जैसन है। शुक्रिया चाची, अब हमरे बच्चन भूखे ना ही रहें। इसमें शुक्रिया कैसा, एक इंसान ही तो दूसरे के काम आता है। एक दिन कलावती उदास होकर खुद से कहती है, जाने क्यों आज मुझे अपने पोते की याद सता रही है। उसे देखने के लिए कलेजा मचल रहा है। कलावती पोते से मिलने की चाह में गांव लौटती है। तभी उसका नन्हा पोता दौड़कर उसे लिपट जाता है।
दादी माँ आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं पिछले 2 दिन से भूखा हूँ। कलावती अपने बेटे बहू की आंखों में आंसू और बंटी का कमजोर शरीर देखकर घर की बदहाली को तुरंत भाप जाती है। हरी, ये सब कैसे हुआ? माँ, यह गरीबी उन्हीं कर्मों की सजा है जो हमने आपके संग किए। आप घर से क्या गई, किस्मत जैसे रूठ गई। मेरा काम छिन गया, घर में खाने के लाले पड़ गए, ये घर भी गिरवी पड़ा है। माँ, हौसला रखो, अब मैं लौट आई हूँ ना। हे मेरे जादुई सोने के चश्मे, मुझे तेरी मदद की आवश्यकता है। जादुई चश्मा चमचमाते हुए सोने के सिक्के बरसाता है। जा हरी, इन सोने के सिक्कों को बेचा। सोने को बेचकर मिले पैसे से हरी सभी का कर्जा चुकाता है और एक बार फिर उनकी बदहाल जिंदगी की रेल पटरी पर चली आती है। अंत में मधुरा कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि एक बुजुर्ग ही एक खुशहाल घर की नींव होते हैं। मैंने उसे ही उखाड़ने की कोशिश की। बहू, मेरे दिल में तेरे लिए कोई मलाल नहीं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से भला सब कुछ भूलकर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। इस तरह एक बार फिर खुशियां उनके घर दस्तक देती हैं और बूढ़ी दादी हमेशा अपने जादुई चश्मे से गरीब बदहाल की मदद किया करती थीं। कुम्हार का जादुई बर्तन। गिरिधर एक कुम्हार था जो मानिकपुर गांव में अपने परिवार के संग रहा करता था। परिवार में उसकी पत्नी माधवी, बेटी गौरी और मां निर्मला थी। घर बार की जिम्मेदारी गिरिधर के कंधे पर थी। गिरिधर को अपने चाक से बहुत लगाव था क्योंकि उसी से उसके घर की दाल रोटी का जुगाड़ होता है। उनके घर का ढांचा बेहद पुराना जान पड़ रहा है। ओसारे में बैठी गौरी पढ़ाई कर रही थी और चौखट के बाहर गिरिधर बर्तन बना रहा था। माधवी, शायद तुमने मिट्टी को भली तरह रौंदा नहीं है। अरे, बर्तन का आकार एकदम टेढ़ा भद्दा उभर रहा है। वो दंपत्ति साथ मिलकर पूरा दिन जी तोड़ मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, लेकिन भरसक मेहनत के बावजूद भी कुछ खास कमाई उनके हाथ नहीं लगती थी। गिरधर उन बर्तनों को बाजार में लाकर बेचा करता था। बर्तन ले लो, मिट्टी के सुंदर बर्तन ले लो। आओ मित्रों, सज्जनों, और ले जाओ सस्ता टिकाऊ मिट्टी के लुभावने बर्तन ले लो भैया, बर्तन ले लो। कुछ बर्तनों की बिक्री से गिरधर के पास 4 पैसे आते हैं और वो कहता है, अब राह ताकने का कोई फायदा नहीं, देर शाम हो गई है, अब मुझे घर निकलना चाहिए। वो बर्तनों का टोकरा सिर पर धरकर चल पड़ता है। रास्ते में वो बनिए की दुकान से राशन खरीद कर घर पहुंचता है। माफ करना भाई, आने में जरा देरी हो गई, ये लो राशन। ये कोई नई बात थोड़ी है, रोज का रोना है। अरे, जब इन मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा कठिन हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देता ये कुम्हारगिरी और बनिया का व्यापार क्यों नहीं करता? माँ, ये कैसे संभव है? अरे, मुझ गरीब कुम्हार की जेब में घर का राशन पानी चलाना ही पहाड़ तोड़ने के बराबर है। कौन देगा मुझे कर्जा? अरे, तो क्या जीवन भर इसी गरीबी के दलदल में धंसकर ये मिट्टी के बर्तन बेचने में ही जीवन काट देगा? दोनों के बीच बढ़ते मतभेद को देख माधवी कहती है, माँ जी, अगर हमारे भाग्य में सुख लिखा होगा तो वो खुद ब खुद हमारा दरवाजा खटखटाएगा। बहू की बातें सुनते ही निर्मला झुंझलाते हुए कहती है, सत्यानाशिनी, तुझे किसने कहा हम माँ बेटे के बीच के मसले में कूदने को? तुझसे इस घर का तो वंश जना नहीं गया। आई बड़ी सलाह मशवरा करने वाली, इस सपोलन को पैदा करके मेरे बेटे का कंधा बोझ से ढक दिया है तूने। अब क्या तुम अपशगुनी माँ बेटी मेरे बेटे को खा चबा कर दम लोगी? सास की जली कड़वी बातें सुन माधवी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ पल के पश्चात माहौल ठंडा हो जाता है, मगर उस रात गिरधर की भूख प्यास मर जाती है और आधी रात जहाँ सभी नींद के आगोश में थे, उसकी आंख से नींद जैसे कोसों दूर थी। वो किवाड़ खोलकर चाक के पास आकर ढब से बैठ जाता है और बेबसी के बादल उसकी आंखों में उमड़ते हुए बरस पड़ते हैं। हे धरती माँ, ये कैसा दुखद मंजर है। मैं इस मिट्टी से दूर नहीं जाना चाहता। अरे, मेरे अथक प्रयास के बाद भी कोई भी विशेष कमाई नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते मैं एकदम बेबस और लाचार हो गया हूँ। गिरिधर के बहते आंसू चाक पर सने मिट्टी में जैसे ही मिलते हैं, एक तेज लौ जल उठती है, जिसके साथ एक देवी सुशोभित वस्त्र पहने प्रकट होती हैं।
गिरधर हाथ जोड़े कहता है, हे देवी, आप कौन हैं? क्या आप मेरी सहायता करने की खातिर आई हैं? मैं इस धरा की धरोहर धरती माता हूँ। तुम्हारे बहते अश्रुओं को देखकर मुझे आना पड़ा। मैं माँ एक कुम्हार हूँ। मैं अपने काम को जिस सच्चे लगन और परिश्रम से करता हूँ उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिलता। आप तो पूरे संसार का भार उठाते हैं। मुझे इस काबिल कर दीजिए कि मैं भी बखूबी अपने परिवार का भार उठा सकूं। गिरिधर धरती माँ से अपनी समस्या को साझा करता है। देवी अपने वरदानी हाथों से एक मिट्टी का घड़ा बनाकर उसे थमाती हुई कहती हैं, ये लो गिरधर। है देवी, ये तो एकदम मेरे बनाए मिट्टी के बर्तन जैसा है। गिरधर, ये एक जादुई बर्तन है जिसमें तुम जो कुछ भी एक अंश डालोगे वो बहुतायत से भर जाएगा। साथ ही ये तुम्हारे हाथों के बर्तन को एक नई पहचान देगा। देवी के ओझल होते ही गिरिधर ढांढस बांधकर उस जादुई घड़े को निहारता है। इस जादुई बर्तन की चमक मेरे बनाए बर्तन से एकदम अलग है। वो उसे घर के भीतर लाकर एक कोने में रख देता है। सवेरे उठने पर उसे कुछ अलग ही मंजर दिखाई पड़ता है। बाबूजी, आपको पता है ये मिट्टी का बर्तन जादुई है। सवेरे मैं जब खाना खा रही थी तो मेरे खाने का निवाला इसके भीतर गिर पड़ा और फिर उसमें से ढेर सारा खाना निकला। इसका मतलब कि ये सचमुच जादुई बर्तन है। वो उस बर्तन को चाक से छुआकर एकाएक मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करता है। अरे ये तो कमाल हो गया। इतने बरस में आज पहली दफा मुझ कुम्हार के हाथों इस मिट्टी के बर्तनों में अलग ही निखार चढ़ा है। जी, आपने मिट्टी के बर्तन तो एकदम भले आकार के बनाए हैं, मगर मुझे इसमें कुछ कमी खल रही है। इन बर्तनों को आकर्षक रूप देने के लिए हमको औरों की भांति इन पर चित्रकारी, नक्काशी करनी चाहिए। उससे मिट्टी के बर्तनों की खरीद पर जोर पड़ेगा। मगर रंगों की कीमत तो आकाश छू रही है। तुम चिंता ना करो। गिरधर फूल पत्तियां तोड़कर उन्हें पीसकर जादुई बर्तन के भीतर उड़ेल कर कहता है, अब देखना ये जादुई बर्तन का कमाल। जादुई मिट्टी के घड़े के भीतर एक उथल पुथल उठने के साथ उफान उठता है। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई मिट्टी का बर्तन है। इसने हमारी अल्प मात्रा के रंग को कितना ढेर सारा बना दिया। दोनों साथ मिलकर सभी मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी करते हैं, जिसे लेकर गिरधर बाजार में बेचने पहुंचता है। सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन। अरे सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन ले लो। स्वर्णा और मुग्धा नाम की दो औरतों की नजर गिरधर के मिट्टी के बर्तनों पर पड़ती है। फिर वो कहती हैं, अरे वाह, तुम्हारे मिट्टी के बर्तन तो सबसे अद्भुत हैं। इन पे की गई फूल पत्तियों की नक्काशी तो एकदम दर्शनीय है। क्या दाम है इन बर्तनों का? अरे एकदम सस्ता है भौजाई, 20 रुपए का एक। इतना सस्ता मोल? कच्ची मिट्टी के बर्तन है क्या? बनावट से तो बर्तन बड़ा ही टिकाऊ और मजबूत दिखाई पड़ रहा है और इसकी नक्काशी में मानो जादू का जाल बिछा हो। वे दोनों औरतें कई सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर कुम्हार को पैसे देती हैं, जिन्हें लेकर कुम्हार खुश मन से घर आता है। अरे ये देखो माँ, जादुई मिट्टी के घड़े के चलते आज मुझे बाकी दिनों से बेहतर कमाई हुई है। मगर है तो चिल्लर ही। तेरे जादुई बर्तन में अगर सचमुच में जादू भरा है तो इन्हें 10 गुना करके दिखाए। मिट्टी के बर्तनों की बिक्री को गिरधर जादुई मिट्टी के घड़े में डालता है। तभी सिक्कों के खनकने के शोर के साथ पूरे घर में बौछार लग जाती है। ये देख लालची निर्मला की आंखें चमक उठती हैं और वो गिरधर कहता है, माँ, जादुई मिट्टी के बर्तन ने अपना जादू तो दिखा दिया। वो सभी साथ मिलकर उन पैसों की गिनती करते हैं जो काफी ज्यादा होते हैं। ये तो बड़ी रकम है। पिताजी, क्या इनसे हम बड़ा घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं? हाँ गौरी, इस जादुई मिट्टी के बर्तन से हम अपना हर नामुमकिन सपना साकार करेंगे। वो एक बड़े ही सुंदर हवादार घर की नींव खड़ी करते हैं और सारी सुख समृद्धि की चीजें खरीद लेते हैं। साथ ही गौरी की भी बड़े से विद्यालय में एडमिशन करा देते हैं। अरे गिरधर, अब तो हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं और फिर हमारे पास वो जादुई बर्तन भी तो है। अब तुझे मिट्टी के बर्तन बनाने की कोई जरूरत नहीं। माँ, मैं इसलिए ये मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहा कि मुझे आवश्यकता है, बल्कि एक कुम्हार की पहचान उसके मिट्टी के बर्तन से ही जान पड़ती है।
जादुई मिट्टी के बर्तन से सारी अभिलाषा और विलासिता की चीजें संपन्न होने के बावजूद भी गिरधर में जरा भी अहंकार नहीं आता, ना ही उसके अपने हाथों से बनाई मिट्टी के बर्तन और कुम्हार होने की चाहत के प्रति रुझान कम होता है। वो सदा ही अपने काम के प्रति एक समान खरा जान पड़ता है और साथ ही अपने जादुई मिट्टी के बर्तन से औरों की मदद भी करता है। जादुई रोटियां। सरजू का एक खाने का ढाबा था जिसकी कमाई पर ही घर की आर्थिक जरूरत आश्रित थी। सवेरे के 8 बज गए, नवाबजादे उठे कि नहीं। उस दंपत्ति का इकलौता बेटा था रौनक, जिसकी उम्र 24 बरस हो चुकी थी। इसके बावजूद भी वो कभी अपने पिता के काम में हाथ नहीं बटाता था। बुरी तरह से आलस में डूबने के चलते जब भी उसे कोई काम कहा जाता तो वो आनाकानी करके उसे टाल दिया करता था। आज सवेरे उसकी माँ मुग्धा उसके कमरे में दस्तक देते हुए कहती है, रौनक उठ जा बेटा, सूरज सर पर चढ़ा आया है। माँ सोने दो ना। रौनक चादर ताने सो जाता है। ये देख मुग्धा उसे झकझोरते हुए उठा देती है। कितना सुहाना ख्वाब था। मैं 5 सितारा होटल का मालिक बन चुका था, आपने सब तोड़ दिया। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल। पूरे 24 बरस का हो चुका है तू। तेरी उम्र के नौजवान घर बार की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रहे हैं। एक तेरा स्वाभिमान तुझे दुत्कारता नहीं क्या? नौजवान बेटे के रहते तेरे पिता पूरा दिन अकेले ढाबा संभालते हैं। माँ, जब तक आप मुझे हर सवेरे ये ताने नहीं मारती, आपके पेट का पानी नहीं पचता क्या? कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि आपने मुझे अपनी ही कोख से जन्म दिया है। रौनक की भड़ास देखकर मुग्धा के सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो गुस्से से झुंझलाकर उसे एक तमाचा जड़ते हुए कहती है, वाह मेरे लाल वाह, क्या खूब मोल चुकाया है तूने अपनी माँ की ममता का। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू अपनी माँ के दूध का कर्ज कुछ इस तरह चुकाएगा। मेरा इस घर में आपको रहना इतना ही खटकता है ना, तो जा रहा हूँ मैं यहाँ से। रौनक पैर पटकते हुए घर बार छोड़कर निकल पड़ता है। वो मीलों पैदल चलकर एक नदी किनारे आ बैठता है जहाँ चारों ओर घना सन्नाटा छाया हुआ था। रोहन अपने अक्ष को पानी में देखते हुए कहता है, क्या मैं सचमुच इतना बुरा हूँ? मुझे माँ से वैसे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो अपने अक्ष से बातें करते हुए पछतावा जाहिर करता है। देर शाम सरजू घर लौट कर आता है। ये लो भगवान, ढाबे का खाना बच गया था तो घर ले आया। रौनक घर छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। रोते बिलखते हुए मुग्धा सरजू को सवेरे का वृतांत बताती है। मुग्धा, रौनक नौजवान है, गरम खून है उसका, गुस्से में कहीं बैठा होगा, आ जाएगा। अचानक रौनक आंखों में आंसू लिए घर के भीतर आ धमकते हुए कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं अपनी कमियों को पहचान चुका हूँ। अब से पिताजी के ढाबे की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। रौनक में आए बदलावों को देखकर उसके माता पिता फूले नहीं समाते। अगले सवेरे रौनक ढाबे पर पहुंचकर चाव से भट्टी में रोटियां सेकता है। तभी एक भिखारी हाथ फैलाकर खाना मांगते हुए कहता है, अरे इस भूखे भिखारी को कुछ दे दो खाने को, भूख के मारे अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं बेटा। अभी तक तो ढाबे की बोनी भी नहीं हुई, मगर एक भूखे को खाना खिलाना पुण्य की कमाई है। वो खाने से सजी थाली भिखारी के आगे परोसता है। खा चुकने के पश्चात भिखारी कहता है, तुम्हारी बनाई ये रोटियां बेहद लाजवाब थीं। ईश्वर तुम्हारे ढाबे को बहुत बढ़ाए बेटा। भिखारी के जाने के पश्चात एक बुढ़िया लाठी के सहारे चलकर ढाबे पर आती है। बेटा, इस बुढ़िया पर रहम खाओ, परिवार और हालातों की मारी हूँ मैं। बुढ़िया की बदतर हालत देख रौनक का मन पिघल जाता है और वो उसे भरपेट खाना खिलाता है। ये बची हुई रोटियां आप लेते हुए जाइए, एकदम ताजी हैं, रास्ते में आपके खाने के काम आएंगी। शुक्रिया बेटा। उस रोज पूरा दिन रौनक की दुकान पर भिखारियों की फौज आकर खाना खाकर चली जाती है। बनी हुई तमाम रोटियां खत्म होने के बाद वो परेशान होकर कहता है, अरे सारी रोटियां तो गरीबों को खिलाने में खत्म हो गई, अब तक एक पैसे की कमाई नहीं हुई, जाने पिताजी को क्या जवाब दूंगा।
वो ये सोच ही रहा था कि तंदूर की धधकती भट्टी के बीच से शोभायमान वस्त्र धारण की एक देवी, जिनके चारों ओर आग की लपटें धधक रही थी, बाहर आती है। रौनक उसे देख भौचक्का रह जाता है। भयभीत ना हो पुत्र, मैं अग्नि देवी हूँ। ये आग उसी का प्रतीक है। तुम एक दयावान पुरुष हो, जिसने बिना कुछ सोच विचार के इस भट्टी के घनघोर तपिश में जूझकर रोटियां तैयार की, मगर बिना मेहनताने के परवाह किए उन गरीबों को खिला दिया। ये देख मेरा हृदय बेहद प्रफुल्लित है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे ये भट्टी में एक रोटी डालने पर वो अनेकों संख्या में बदल जाएंगी। साथ ही वो जादुई रोटियां स्वाद से भरपूर होंगी और अब से तुम्हारी दुकान की रोटियां फिर कभी नहीं घटेंगी। ये कहकर अग्नि देवी अदृश्य हो जाती है, जिसके बाद रौनक कहता है, कुल मिलाकर थोड़ा सा आटा है, इससे एक रोटी बनाकर देखता हूँ। रौनक आटे की एक लोई तैयार करके बेली रोटी को भट्टी में पकाता है। तभी वो एक रोटी कई सारी जादुई रोटियों से भर जाती है, जिन्हें रौनक खुश मन से बाहर निकाल कर कहता है, अरे ये जादुई रोटियां तो एकदम जिन्न के जादू की जैसी हैं। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। उन जादुई रोटियों को खाने वाले लोग बखान करते हुए कहते हैं, भाई बरसों से इस ढाबे की रोटियां खाते हैं, मगर आज मानो जैसे रोटियों के स्वाद में जादू भर गया है। जादुई रोटियों का स्वाद खाने वाले सभी की जुबान पर बस जाता है। उस रोज रौनक की खूब कमाई होती है। वो घर आकर जादुई रोटियों का किस्सा अपने परिवार के साथ साझा करता है। मतलब कि अब 1 गुना आटे में 10 गुना ज्यादा रोटियां पक सकती हैं। अगली भोर दोनों मिलकर ढाबे पर रोटियां तैयार करते हैं। अरे रौनक, इतनी कंजूसी करेगा तो कैसे चलेगा? इतनी अल्प मात्रा में बनाई रोटियां तो अभी तड़के भोर खाने वाले आएंगे, उन्हीं में खत्म हो जाएंगी। दिन भर का क्या होगा बेटा? बाबूजी, ये एक साधारण लोई की रोटी भट्टी में डालते ही अनेकों जादुई रोटियों में बदल जाएगी। रौनक भट्टी में जैसे ही एक रोटी डालता है, उसी पल कई जादुई रोटियां भट्टी से बाहर आती हैं, जिससे खूब सारी रोटियों की थाक तैयार होती है। ये सब कुछ देवी की दया है। हमारी पकाई रोटियां जादुई रोटियों में बदल रही हैं। वो मिलकर बैठे लोगों को खाना परोसते हैं। गुजरते दिन के साथ चारों ओर उनकी रोटियों की वाहवाही की खबरें फैल चुकी थी। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि हम अपनी रोटियों के दाम घटा दें। इससे खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और हमारी जादुई रोटियों की खपत और ज्यादा होगी। वो दुकान के बाहर रोटियों का घटा दाम मोटे अक्षरों में लिखते हैं। उस रोज ढाबे पर खाने वालों की भरमार लग जाती है। अरे तुम कहाँ से आए हो भैया? ढाबे की रोटियों का दाम बड़ा ही कम है। खरी बात सुनी है तुमने भाई। यहाँ 10 रुपए में घी की लिपटी 6 रोटियां मिलती हैं और इन जादुई रोटियों के स्वाद का तो पूछो ही मत, कसम से मुंह में घुल जाता है। ऐसा क्या है? आज तो मैं दबा कर खाऊंगा। ढाबे के चारों ओर सैकड़ों की संख्या के लोग खाना खाने लगते हैं। पिताजी, रोटियों के घटे हुए दाम के चलते आज हर जन और दिनों की तुलना में 4 गुना ज्यादा रोटियां खा रहा है। अरे बेटा, बतियाना बंद कर। देख, परात की रोटियां खत्म होने को है। जैसे ही रोटियों की थाक खत्म होने को आती, देवी के वरदान के अनुसार परात जादुई रोटियों से लबालब भर जाती। अरे, अब ये जादुई रोटियों का कौन सा नया करिश्मा है? देवी ने कहा था कि ये जादुई रोटियां कभी नहीं घटेंगी। शायद ये उसी का प्रताप है। जादुई रोटियों के कारण उनका ढाबा पूरी तरह से जम जाता है, जिसे हर दिन उन्हें ताबड़तोड़ कमाई होती है, जिसके द्वारा वो बड़े से आलीशान घर की नींव रखते हुए काफी धनी हो जाते हैं और उस एक ढाबे से वो और भी कई खाने के ढाबे खोल लेते हैं। जहां दुनिया एक रोटी के लिए धूप, बरसात इत्यादि में भटकती है, आज हमने उन्हीं रोटियों से ये मुकाम हासिल किया है। आखिरकार हमारी रोटियां जादुई रोटियां जो हैं। इस तरह जादुई रोटियों की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। 3 जादुई सोने के आम के पेड़। रिंकी और बबलू के माता पिता के देहांत के बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी बुजुर्ग लाजवंती के कंधों पर आ गई थी।
जिस बुजुर्ग अवस्था में जहां उसे खुद आराम और देखभाल की जरूरत थी, उम्र के उस पड़ाव में वो पोते पोती का भरण पोषण करने के लिए काफी मेहनत करती थी। एक दिन जैसे ही वो काम करने जाने को निकलती है कि उसकी पोती रिंकी कहती है, दादी, आते वक्त मेरे लिए मिठाइयाँ लेते आना। मेरा बड़ा मन करता है जब मैं काजल को रबड़ी जलेबी खाते देखती हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तेरे लिए आते वक्त रबड़ी जलेबी ले आऊंगी। अभी मैं जाऊं? लाजवंती अमीर लाला के घर झाड़ू पोछे का काम करती थी। उसकी कमर में अक्सर बहुत दर्द रहता था, फिर भी वो उस दर्द को मारकर अपने पोते पोतियों का पेट भरने के लिए बेतहाशा मेहनत करती थी। काम खत्म होने के बाद वो कहती है, लाला, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर तुम आज ही दे देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी तुम्हारा महीना तो लगा नहीं, पगार तुम पहले मांग रही हो। मैंने कोई नोटों का पेड़ थोड़ी लगा रखा है जिसे मैं तोड़कर तुझे दे दूं। फिर वो निराश होकर घर चली जाती है और 15 वर्षीय बबलू कहता है, दादी माँ, आप बहुत ज्यादा थक गई हैं, लाइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। रिंकी की आंखों में आस थी कि उसकी दादी उसके लिए मिठाइयां लेकर आई होगी कि तभी लाजवंती की आंखों से झमाझम आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, कैसी दादी हूँ मैं जो अपनी पोती को एक मिठाई का निवाला भी खरीद कर न ला सकी। बूढ़ी लाजवंती के झुर्रीदार आंखें रो रो कर लाल हो जाती हैं और नन्ही सी रिंकी समझदारी दिखाते हुए कहती है, दादी माँ, रोइए मत। मेरा मिठाई खाने का जरा भी मन नहीं अब। और वैसे भी मेरी टीचर कहती है कि ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। समय गुजरता है और लाजवंती को बुढ़ापे में होने वाली बीमारियां जकड़ने लगती हैं। वो बिस्तर पकड़ लेती है, जिसके बाद उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं और दोनों बच्चे घर के पीछे लगे 3 आम के पेड़ों के पास जाकर कहते हैं, भैया, दादी माँ को क्या हुआ? रिंकी, दादी को एक गंभीर बीमारी हो गई है। उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, पर हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोनों आम के पेड़ के पास बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी पेड़ से एक आम उनके पास गिरता है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे रिंकी, देख कितना मीठा रसीला लग रहा है ये आम। भैया, चलो ये आम ले जाकर दादी को देते हैं। उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। आम को लेकर दोनों घर आकर कहते हैं, दादी, ये देखो, हम आपके लिए आम लेकर आए हैं। पर बच्चों, ये आम तुम्हें कहाँ मिला? हमारे घर के पीछे आम के जो पेड़ है ना, वहीं से गिरा था। लाजवंती आम को चख पाती उससे पहले ही उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं और दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, दादी, दादी, आपके मुंह से खून कैसे आ रहा है दादी? लगता है मेरे जाने की घड़ी आ गई है। बबलू बेटा, मुझसे वादा कर कि तू अपनी छोटी बहन का ख्याल रखेगा। दोनों भाई बहन दौड़ते हुए उसी आमों के पेड़ के पास बैठकर रोने लगते हैं और वो कहते हैं, माँ और पिताजी तो पहले ही हमें छोड़कर चले गए। दादी माँ के सिवा हमारे दुनिया में है ही कौन? भगवान जी, हमारी मदद करो, हमारी दादी को बचा लो। दोनों की रोने की आवाज सुनकर तीनों आम के पेड़ जादुई सोने के आम के पेड़ में बदल जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? आवाज सुनकर दोनों चारों तरफ देखने लगते हैं और रिंकी डर कर कहती है, लगता है यहाँ कोई भूत है जो हमें पुकार रहा है। रिंकी, ये आवाज इस आम के पेड़ से आ रही है। दोनों की नजर तीनों जादुई आम के पेड़ों पर पड़ती है, जो पूरी तरह से सोने के होते हैं। तभी बबलू चौंकते हुए कहता है, ये पेड़ तो जादुई आम का पेड़ है। उस पेड़ पर उगने वाले सारे आम तो सोने के हैं। हमें इस जगह पर तुम्हारी दादी ने लगाया था और हम तुम्हारे साथ ही पलकर बड़े हुए हैं। हम तीनों सोने के पेड़ हैं। तीनों पर ही जादुई आम के गुच्छे लगते हैं। जादुई सोने के आम के पेड़ के पूछने पर वो दोनों अपनी परेशानी बताते हैं और फिर तीनों पेड़ों से 3 तरह के आम गिरते हैं और पेड़ कहता है, इन तीनों आमों की अलग अलग खासियत है। इसमें से एक आम एकदम साधारण रसीला मीठा है, तो एक आम सोने का आम है और ये तीसरा आम सोने के सिक्के देता है। फिर वो खुश होकर आमों को उठाकर घर आ जाते हैं और कहते हैं,
दादी, अब हम आपको हमसे दूर कभी नहीं जाने देंगे। हम इन सोने के आमों को बेचकर आपका इलाज करवाएंगे। बबलू सोने के आम को बेचकर पैसा जमा कर लेता है और पैसे कम पड़ने पर वो फिर से उस आम के पेड़ के पास जाकर कहता है, मदद करो, मुझे तुमसे और सोने के आम चाहिए ताकि मैं अपनी दादी का इलाज करवाकर उन्हें मौत के मुंह से बचा सकूं। ठीक है बबलू, हम तुम्हें खूब सारा सोना देंगे। फिर तीनों आम के पेड़ जादुई सोने के आम के पेड़ों में बदल जाते हैं और एक पेड़ सोने के सिक्के बरसाता है तो दूसरा सोने के चमचमाते आम और तीसरा पेड़ उसे रसीले मीठे आम देता है, जिन्हें जमा करके बबलू अपने घर ले आता है। उन्हें बेचकर बबलू अपनी दादी की जान बचा लेता है और लाजवंती कहती है, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम मेरे बहादुर बच्चे हो। दादी, मैं आपके लिए रसीले आम काटती हूँ। तीसरे आम के पेड़ से मिले रसीले मीठे आम को काटकर तीनों मजे से खाते हैं। तभी लाजवंती कहती है, अरे ये आम है कि अमृत, इतना मीठा रसीला आम तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है। ये तो रबड़ी जलेबी से भी ज्यादा मीठा है। तीनों खा पी कर सो जाते हैं और अगले दिन लाला उसके घर का दरवाजा बौखलाकर जोरों से पीटते हुए कहता है, अरे ओ लाजवंती, कहाँ है तू? आवाज सुनकर लाजवंती बाहर आकर कहती है, कहो लाला, क्यों चिल्ला रहे हो? ना तो तुम काम पर आ रही हो और ना ही मेरे पैसे दे रही हो। हमारी दादी और आपके यहाँ काम पर कभी नहीं आएंगी। कभी नहीं आएंगी? तो फिर लाओ मेरे पैसे। लाला को अपनी पाई पाई वसूलना अच्छे से आता है। हमें थोड़ी मोहलत दीजिए लाला। 24 घंटे के अंदर कहीं से भी मेरे पैसे ला कर दो। अगली सुबह तड़के उठकर बबलू जादुई पेड़ के पास जाकर कहता है, जादुई आम के पेड़, अपना विशाल रूप प्रकट कर और मेरी मदद कर। उसके कहते ही तीनों साधारण पेड़ जादुई आम के सोने के पेड़ों में बदल जाते हैं। फिर सोने के आम, रसीले आम और सिक्के वो बरसाने लगते हैं। फिर जादुई पेड़ कहता है, बबलू, इन सुनहरे आमों और सिक्कों को बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लो। शुक्रिया, तुमने मेरी एक बार और मदद की। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, पर इसके बाद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इन रसीले आमों को बेचने का व्यापार शुरू करूंगा। बबलू जादुई सोने के आम के पेड़ों से मिले सोने के आमों और सिक्कों को बेचकर लाला का कर्जा चुकाता है और फिर कहता है, अब मैं और उन जादुई आम के पेड़ों की खाल नहीं उधेड़ूंगा, बल्कि उनके दिए इस जादुई रसीले आमों को बेचकर मेहनत करके कमाऊंगा। बबलू अपनी मेहनत और भरोसा करके रसीले आमों को बेचने लगता है और कम उम्र में ही एक बड़ी तरक्की हासिल कर लेता है और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगता है।